नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी मोदी मंत्रिमंडल 2023 को फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन चेंज है। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट जरूर देखिएगा दोस्तों। तो ज़्यादा वक्त ना खराब करते इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमांशु पाठक जी का नाम आपको याद रखना है। हिमांशु पाठक जी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक बन गए हैं। देखिए दोस्तों, ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 15 जुलाई 1929 के अंदर। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा आपके लिए। देखिए दोस्तों, अरुण गोयल जी का नाम आपको याद रखना है। अरुण गोयल जी भारत के नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं। देखिए दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो एक बात ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 25 जनवरी 1950 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मुख्यालय कहाँ पर है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने थे? तो सुकुमार सेन का नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। पहले नंबर पे जो सदस्य होता है उसे बोला जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त और इनके अलावा जो 2 सदस्य होते हैं उन्हें बोला जाएगा चुनाव आयुक्त। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है? वो राजीव कुमार जी का नाम आपको याद रखना है। राजीव कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। और इनके अलावा जो 2 चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। अरुण गोयल जी अभी हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त बन गए, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बन गए हैं। अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बन गए हैं। CDS एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सेनाएं सेवाएं कौन सी होती है? थल सेना, नौसेना और वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पढ़ रहे हैं वो प्लीज़ आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संतोष कुमार यादव इसका राइट आंसर रहेगा। संतोष कुमार यादव जी NHAI के नए अध्यक्ष बन गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1988 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो विक्रम देवदत्त इसका राइट आंसर रहेगा। विक्रम देवदत्त नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक बन गए हैं। DGCA का फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंकज कुमार सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। पंकज कुमार सिंह भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन गए हैं। NSA का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। NSA पद का गठन कब किया गया था? 1998। इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी इसका राइट आंसर रहेगा। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी भारत के 22वें विधि आयोग बन गए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती के नए CEO कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौरव द्विवेदी इसका राइट आंसर रहेगा। गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के नए CEO बन गए हैं। प्रसार भारती की बात हो रही है तो इसकी स्थापना इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 23 नवंबर 1997 के अंदर प्रसार भारती की स्थापना की गई थी और उसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधवीपुरी बुच इसका राइट आंसर रहेगा। माधवीपुरी बुच SEBI की नई अध्यक्ष
बन गई हैं। माधवीपुरी बुच ने अजय त्यागी जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1992 के अंदर और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो आर वेंकटरमणि इसका राइट आंसर रहेगा। आर वेंकटरमणि भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बन गए हैं। आर वेंकटरमणि भारत के 16वें महान्यायवादी बन गए हैं और इन्होंने के वेणुगोपाल की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहौती इसका राइट आंसर रहेगा। अनिल कुमार लाहौती रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ इसका राइट आंसर रहेगा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का पूरा नाम है जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इनका कार्यकाल रहा है 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक। 49वें CJI कौन थे? तो जस्टिस उदय उमेश ललित का नाम आपको याद रखना है। 27 अगस्त 2022 से 8 नवंबर 2022 तक इनका कार्यकाल रहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 48वें CJI कौन थे? ये भी आपको ध्यान में रखना है। जस्टिस NV रमन्ना का नाम आपको पता होना चाहिए। इनका कार्यकाल रहा है 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक। CJI का फुल फॉर्म है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर रहेगा। द्रौपदी मुर्मू भारत की नई महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं और इन्होंने रामनाथ कोविंद जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी इसका राइट आंसर रहेगा। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके प्रेसिडेंट है श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जगदीप धनखड़ इसका राइट आंसर रहेगा। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं और इन्होंने M वेंकैया नायडू जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की नई 27वीं लेखा महानियंत्रक CGA कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारती दास का नाम आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर बच्चे CGA और कैग के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, भारत की 27वीं लेखा महानियंत्रक है भारती दास यानी कि CGA। अगर आपको कैग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, कैग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। CGA का फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और कैग का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर वी कामत इसका राइट आंसर रहेगा। समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष बन गए हैं। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1958 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। डॉक्टर समीर वी कामत जी ने जी सतीश रेड्डी जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया और जी सतीश रेड्डी वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन बने? तो सुरेश एन पटेल इसका राइट आंसर रहेगा। सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बन गए हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। देखिए दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी फरवरी 1964 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा इसका राइट आंसर रहेगा। PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए दोस्तों, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात हो रही थी। इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1927 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो परमेश्वरन अय्यर इसका राइट आंसर रहेगा। परमेश्वरन अय्यर जी नीति आयोग के नए CEO बन गए। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत प्रवर्तन संस्थान इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसके अध्यक्ष है प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सुमन के बेरी का नाम आपको ध्यान में रखना है। परमेश्वरन अय्यर जी ने अमिताभ कांत की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो अमृत लाल मीना इसका राइट आंसर रहेगा। अमृत लाल मीना कोयला मंत्रालय के नए सचिव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? मैंने आपको पहले भी बताया, अब फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। राजीव कुमार जी का नाम आपको याद रखना है। राजीव कुमार जी भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। बात CEC का हो रहा है तो इसका फुल फॉर्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। राजीव कुमार जी ने सुशील चंद्रा की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया, यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर एस सोमनाथ। डॉक्टर एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 के अंदर। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। इसके संस्थापक कौन है? तो विक्रम साराभाई इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए सूचना प्रसारण युवा मामले और खेल मंत्री कौन बने हैं? तो अनुराग सिंह ठाकुर इसका राइट आंसर रहेगा। अनुराग सिंह ठाकुर भारत के नए सूचना प्रसारण युवा मामले और खेल मंत्री बन गए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रकाश जावड़ेकर इसका राइट आंसर रहेगा। प्रकाश जावड़ेकर राज्यसभा के आचार समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन बने हैं? तो अश्विनी वैष्णव इसका राइट आंसर रहेगा। अश्विनी वैष्णव जी 39वें भारत के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री कौन बने? आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के नए सहकारिता मंत्री कौन बने? आपको कंफ्यूज किया जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत के नए गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो अमित शाह जी का नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो अर्जुन मुंडा इसका राइट आंसर रहेगा। भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री बन गए अर्जुन मुंडा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री कौन बने हैं? तो भूपेंद्र यादव इसका राइट आंसर रहेगा। भूपेंद्र यादव जी भारत के नए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन बने? तो धर्मेंद्र प्रधान इसका राइट आंसर रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी भारत के नए शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन बने? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरिराज सिंह जी का नाम आपको याद रखना है। गिरिराज सिंह जी भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री बन गए हैं। पंचायती राज मंत्री से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन बने हैं? तो जी किशन रेड्डी इसका राइट आंसर रहेगा। जी किशन रेड्डी भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गजेंद्र सिंह शेखावत इसका राइट आंसर रहेगा। गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के नए जल शक्ति मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन बने? तो हरदीप सिंह पुरी इसका राइट आंसर रहेगा। हरदीप सिंह पुरी भारत के नए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामलों के मंत्री बन गए हैं दोस्तों। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने? तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया इसका राइट आंसर रहेगा। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री बन गए हैं। भारत के नए कानून और न्याय मंत्री कौन बने हैं? तो किरेन रिजिजू इसका राइट आंसर रहेगा। किरेन रिजिजू भारत के नए कानून और न्याय मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन बने? तो मनसुख मंडाविया इसका राइट आंसर रहेगा। मनसुख मंडाविया भारत के नए स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन बने? तो स्मृति जुबिन ईरानी इसका राइट आंसर रहेगा। स्मृति जुबिन ईरानी भारत के नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन बने? तो महेंद्र नाथ पांडे इसका राइट आंसर रहेगा। महेंद्र नाथ पांडे भारत के भारी उद्योग मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के
नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन बने? तो नारायण तातू राणे इसका राइट आंसर रहेगा। नारायण तातू राणे भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने? तो नितिन जयराम गडकरी इसका राइट आंसर रहेगा। नितिन जयराम गडकरी भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन बने? तो निर्मला सीतारमण इसका राइट आंसर रहेगा। निर्मला सीतारमण जी भारत के नए वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन बने? तो नरेंद्र सिंह तोमर इसका राइट आंसर रहेगा। नरेंद्र सिंह तोमर भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वाणिज्य उद्योग उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? तो पीयूष गोयल इसका राइट आंसर रहेगा। पीयूष गोयल जी भारत के वाणिज्य उद्योग उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री बन गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने? तो पुरुषोत्तम रूपाला इसका राइट आंसर रहेगा। पुरुषोत्तम रूपाला जी भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन बने? तो राजकुमार सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। राजकुमार सिंह भारत के नए विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन बने हैं? तो प्रहलाद जोशी इसका राइट आंसर रहेगा। प्रहलाद जोशी भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री बन गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने? तो राजनाथ सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन बने? तो स्मृति जुबिन ईरानी इसका राइट आंसर रहेगा। स्मृति जुबिन ईरानी भारत की नई महिला एवं बाल विकास मंत्री बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन बनी है? तो वीरेंद्र कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। वीरेंद्र कुमार भारत के नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामचंद्र प्रसाद सिंह का नाम आपको याद रखना है। रामचंद्र प्रसाद सिंह भारत के नए इस्पात मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इसका राइट आंसर रहेगा। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भारत के नए विदेश मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए खाद्य उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो पशुपति कुमार पारस इसका राइट आंसर रहेगा। पशुपति कुमार पारस भारत के नए खाद्य उद्योग मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए बंदरगाह, जहाज रानी, जल मार्ग और आयुष मंत्री कौन बने? तो सर्बानंद सोनोवाल इसका राइट आंसर रहेगा। सर्बानंद सोनोवाल भारत के नए बंदरगाह, जहाज रानी, जल मार्ग और आयुष मंत्री बन गए हैं। दोस्तों, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब सभी क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारी उद्योग मंत्री कौन है? तो महेंद्रनाथ पांडे का नाम आपको याद रखना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव का नाम आपको याद रखना है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी का नाम आपको याद रखना है। विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजकुमार सिंह का नाम आपको याद रखना है। कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू का नाम आपको याद रखना है। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आपको याद रखना है। खाद्य उद्योग मंत्री कौन है? तो पशुपति कुमार पारस का नाम आपको याद रखना है। इस्पात मंत्री कौन है? तो रामचंद्र प्रसाद सिंह का नाम आपको याद रखना है। ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह का नाम आपको याद रखना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो वीरेंद्र कुमार का नाम आपको याद रखना है। बंदरगाह, जहाज रानी, जल मार्ग और आयुष मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल का नाम आपको याद रखना है। संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी का नाम आपको याद रखना है। वाणिज्य, उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल का नाम आपको याद रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति जुबिन ईरानी इसका राइट आंसर रहेगा। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा इसका राइट आंसर रहेगा। विदेश मंत्री कौन है? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इसका राइट आंसर रहेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर इसका राइट आंसर रहेगा। वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण इसका राइट आंसर रहेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी इसका राइट आंसर रहेगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह इसका राइट आंसर रहेगा। रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्री और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव इसका राइट आंसर रहेगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? तो स्मृति जुबिन ईरानी इसका राइट आंसर रहेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला इसका राइट आंसर रहेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और उर्वरक मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया इसका राइट आंसर रहेगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो नारायण तातू राणे इसका राइट आंसर रहेगा। सूचना प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर इसका राइट आंसर रहेगा। भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास मंत्री और उद्यमिता मंत्री कौन है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मुझे भी आपकी नॉलेज के लेवल का पता चल सकेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।